नमस्कार साथियों, कल होने वाली आरपीएससी द्वारा आयोजित राजस्थान स्कूल लेक्चरर एग्जाम में मैथ और रीजनिंग के कुछ विशेष पॉइंट, जिसमें सर्वप्रथम पढ़ते हैं अपने मध्य मध्यक बहुलक। पीछे के एग्जामों को देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बन रहा है कि 3 मध्यक बराबर होता है 2 मध्य प्लस बहुलक। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना जरूरी है। इसमें आपको या तो पूछेगा के की वैल्यू या एक्स की वैल्यू। इस फॉर्मूले को ध्यान में रख के लगभग अधिकांशतः वो पूछता है मध्य और बहुलक का अंतर, तो आपको इस फॉर्मूले से निकालना है। एक तो ये रखना है। फिर वो पूछता है सीधे नॉर्मल श्रेणी देता है, जैसे 2 2 3 4 5 6 ऐसे दे देगा। तो इनका पूछेगा या तो मध्य, तो मध्य पता है होता है आपको इन सब का क्या करना है, योग। और योग के अंदर इनका क्या डिवाइड कर देना है, जितने ये नंबर रहते हैं उनका डिवाइड, मतलब प्रेक्षणों का योग, मतलब जितने भी नंबर उनका योग अपोन में क्या करना है, उनकी संख्या। तो अपने के पास क्या आ जाता है मध्य। ये किसके लिए है, अवर्गीकृत श्रेणी के लिए मध्य निकलेगा। फिर आ जाता है मध्यक। मध्य कैसे निकलेगा, यदि दो चीज होती है, यदि n इसमें एक तो होता है सम, एक होता है इसमें विषम। n क्या होता है, मतलब पदों की संख्या। जैसे कोई श्रेणी है जिसमें इसमें कितने 1 2 3 4 5 पद है, तो ये क्या है, n क्या है 5 है। और इसमें n कितने हैं, विषम। विषम मतलब जिसमें 2 का भाग नहीं जाता। ठीक है, इसका मध्य निकालने के लिए सर्वप्रथम क्या करेंगे, इसको आरोही क्रम में लिख लो या अवरोही क्रम में लिख लो। आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम, जैसे अपने को लिखा हुआ है 2 3 4 5 6। तो इसका मध्य निकालने के लिए जैसे 5 है तो 5 को 2 से डिवाइड किया, 2 2 है 4 प्लस 1 आ जाता है शेष पर। तो 2 इधर से छोड़ो, 2 इधर से छोड़ो, तो मध्य क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। ये तो जब n का वैल्यू क्या हो, विषम हो। और जब सम हो तब क्या आ जाएगा, जैसे इसी को कर लो 2 3 4 5 6 7। यहाँ n क्या हो गए, सम हो गए। तो सम होने के लिए मतलब कितने पद हो गए, 6 हो गए। तो 6 पद हो गए, तो इसमें आपको 2 से डिवाइड करो, मिला क्या आया 3। तीसरा और चौथा पद है ना, उसका क्या निकालना है, आपको मध्य निकालना है। वही क्या होगा, n जब सम हो तो वहां क्या होता है, मध्य होता है। जैसे तीसरा क्या पद है 4, यहाँ क्या है 5। ठीक है, तो इन दोनों को मध्य निकालने के लिए क्या कर देंगे, इन दोनों को ऐड करो, 4 और 5 अपॉन में दोनों का 2 नंबर है तो 2, 4 और 5 9/2, मतलब मध्य का जाता है 4.5। ये विषम पद वालों के लिए होता है n जब विषम हो तो ये आता है, n जब n विषम हो तब ये आएगा, n सम हो तो ये आएगा। अब बहुलक क्या होता है, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो। बहुलक क्या है, जिसकी बारंबारता सर्वाधिक है, मतलब जो रिपीट सबसे ज्यादा हो वो बहुलक होता है। अब आ गया वर्गीकृत श्रेणी के लिए क्या निकालना। तो वर्गीकृत श्रेणी के लिए जैसे मध्य आता है, जैसे इसमें आएगा 0 से 10, 10 से 20, कैसे आता है 20 से 30। तो सबसे पहले इसमें x निकालना पड़ता है। x निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करते हैं, मतलब 10 को 2 से डिवाइड करते हैं 5, 20 और 10 30, 30 को 2 से डिवाइड करते हैं, फिर कितना आ गया 15। इनको फिर आ जाता है यहाँ f दी हुई होते हैं, आप जैसे अब 2 3 4 5 कुछ भी मान लो आप। फिर fx निकालना पड़ता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 5 2 10 15 3 45, फिर इनको ऐड करता है। तो मध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। सिग्मा fx मतलब इन सब का ऐड करना है, सिग्मा f मतलब इन सब को ऐड करना है, और इन दोनों को डिवाइड करने पर मध्य आ जाएगा। ये तो मध्य हो गया। फिर आता है मध्यक। मध्यक क्या होगा, l प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणा h। l क्या होता है, मध्यक वर्ग। मध्यक वर्ग की निम्न सीमा, मध्यक वर्ग की निम्न सीमा। ये कैसे पता चलेगा, अपने को दिया होगा n, मतलब होता है इसमें सिग्मा f की क्या n के बराबर होता है। सिग्मा f यदि अपने को दिया है 40 दिया है, तो उससे मध्यक वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 20। तो जिसके अंदर, जिस वर्ग के अंदर 20 ये आएगा ना, तो उसके जैसे 10 और 30 के अंदर है, तो यहाँ 20 आ रहा है, तो ये मध्यक वर्ग हो जाएगा। मध्य वर्ग की निम्न सीमा l हो जाएगी, मतलब l कितने जाएगी 10 मान लो, इमेजिन करो कोई भी वर्ग में। n बटा 2 आपको पता चल गया। h क्या होता है, इन दोनों वर्ग के अंदर डिफरेंस, जैसे यहाँ h कितना बनता है 20। f उस वर्ग की बारंबारता, ठीक है।
CF उससे पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे ये F होती है, ये दीर्घ 2 3 4 5, एक बार बता दो ये 2, फिर इन ऐड करते हैं 5 5 9, ये CF निकल जाए, इस प्रकार फॉर्मूला हो जाएगा।